आज के हमारे खुसूसी हिंदू वाला मैडम और माई सेल्फ कैप्टन ऑफ द शिप, माय डियर कोलीग्स, हिंदू मैडम के घर से आए हुए गेस्ट और मेरे बिहाफ पे मेरा छोटा भाई संजीव सलाखिया बैठे हुए यहाँ पे दूसरी लाइन में। तो मेरे दोस्त आए हुए हैं, उन्होंने अपनी परिचय आपको दे ही दिया। तो लगभग 4 साल, पौने 5 साल का वक्फा मैंने इस स्कूल में इस बार गुजारा। तो इससे पहले भोगले सर ने भी आपको बताया कि पिछले टेनर में 2004 से लेकर 9 तक यहाँ पे बतौर लेक्चरर मैंने यहाँ पे सेवाएं दी, लेक्चरर फिजिक्स के तौर पे। तो बहुत ही बढ़िया मेगा इंस्टीट्यूशन है हमारी यूटी का, और इस समय आपके स्कूल का नाम जो है पूरी यूटी के अंदर इसका डंका बज रहा है। जो हमने एक आप लोगों के सहयोग से इसमें चेंज लाई, अंडर माय गाइडेंस और अंडर योर डेडिकेटेड हार्ड वर्क, हमारा स्कूल इस समय शिखर पे पहुंच गया। ये बहुत बार ज़्यादा जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर आ जाती है कि आप शिखर पे गया तो कम से कम उसको वहाँ मेंटेन करके रखना। तो उसके लिए आपको वैसे ही प्रयास करना है जैसे मैंने आप लोगों के साथ मिलके आपसे काम लिया, ऐसे ही आपने खुद से आप में वो कंडीशनिंग हो जानी चाहिए कि नहीं, हाँ सर ने यहाँ पे लाके छोड़ा है, इसको हमने यहाँ नीचे नहीं गिरने देना इस सफर। तो बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा बेल्ट फोर्स के साथ भी जुड़ा हूँ। मैंने एनसीसी का कमीशन भी किया था जब मैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में था। तो मैंने डिफरेंट कैपेसिटी, मैंने एज ए टीचर कोई 1 साल ही काम किया होगा, ज़्यादा काम नहीं किया होगा। तो मैंने एज ए लेक्चरर लगभग 36 ईयर्स काम किया। तो 2 साल मेरी टीचर की सेवाएं रही, जिसमें मैंने अपनी पीजी कंप्लीट करी फिजिक्स में। तो पीजी कंप्लीट करते ही 6 महीने के अंदर अंदर हम लेक्चरर बन गए। तो तब जो स्कूल होते थे बड़ी दूर दूर होते थे, जैसे अगर उधमपुर का स्कूल है तो दूसरा कहीं जाके रामबन में होना है, तो रामबन के बाद काजीपुर में होता था, इधर से फिर जम्मू में, फिर रियासी में, फिर उधर जोरी पुंछ, ऐसे थोड़े से स्कूल थे। आज जम्मू डिवीज़न में ही कम से कम 400 हाई सेकेंडरी स्कूल हुए। तो फर्स्ट पोस्टिंग जो मेरी एज ए लेक्चरर थी वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में हुई। बहुत ही फारा प्लेस था, वहाँ पैदल जाना पड़ता था। तो वहाँ से अलग अलग स्कूलों में सेवाएं देते हुए उधमपुर के प्रॉपर दोनों स्कूलों में मैंने काम करा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, साइड के स्कूलों में बच्चे कम होते हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बच्चे रहे, तो उनके लिए ही मैं प्रयासरत रहा। क्योंकि जैसे यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि किसी ने 10 प्रिंसिपल के साथ काम किया, विजय सर ने बोला, तो मैंने कम से कम 17-18 प्रिंसिपल के साथ काम किया। तो 2-3 तरीके की अप्रोच होती है, कुछ डेवलपमेंट साइड पे जाते हैं, कुछ एकेडमिक साइड पे जाते हैं। तो मेरा ये रहा कि अगर बच्चों की वजह से हमारे पास कुछ फंड्स हैं तो बच्चों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स आ रहे हैं उसका भी बेनिफिट उनको जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर मैंने स्टाफ मेंबर्स को भी कहा होगा कि हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो अगर कुछ लोगों ने हो सकता बिना मन के ही कोऑपरेट किया होगा, लेकिन किया सबने। तो ये रिकॉर्ड रहा, कम से कम 15 से 20 लाख का काम हमने स्कूल में ऐसा करवाया जिसमें हमने फंड से कुछ नहीं छेड़ा, दाएं बाएं से हेल्प लेके। आप सारे जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको कि कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों का सहयोग रहा। अगर मेरे को लोग कहते हैं कि मैं एक डायनामिक लीडर हूँ, एक बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं ये कहूँगा मेरी टीम जो है वो मेरे से भी ज़्यादा डायनामिक थी, जिन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। होता क्या है, कुछ बाहर एजेंसीज होती हैं, जैसे मेरा ओरा शुरू से ही था कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है, अब कैसे चलेगा स्कूल। तो मेरा जब यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल ऑर्डर हुआ तो वो जून महीने में ऑर्डर हो गया। तो 3 महीने के लिए मेरा ऑर्डर रुक गया। कोई वजह बन गई गवर्नमेंट लेवल पे, कोई मैडम जहाँ से जानी थी उन्हें बट्टर वालिया जाना था, बट्टर वालिया वाले सर रिटायर हो रहे थे। तो यहाँ से क्योंकि मैं यहाँ रहा हूँ, मैं लोकल हूँ, तो मुझे पता लगता रहता है सर बड़े सकते आप, कैसे चलेगा, ये होगा वो होगा। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, काम करके आज वो मुझे बेयर आउट करेंगे कि नहीं, क्योंकि चेयर पे बैठ के काम लेना एक अलग तरीका होता है।
जब मैं एज ए कोलीग एज ए लेक्चरर या टीचर मास्टर आपके साथ काम करूँगा तो मेरा रिलेशनशिप आपके साथ अलग है, तो मुझे कई बार थोड़ा सा हार्श भी बोलना पड़ता है। तो वो बेसिकली दैट इज़ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे बच्चों का वेलफेयर देखना है, उसमें किसी के साथ पर्सनल कुछ नहीं है। बड़े सारे काम होते हैं वहाँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उनको हम नहीं कर सकते। अब डिपार्टमेंट के अंदर आप सब जानते हैं मैं बहुत सीनियर पोजीशन पे था, काफ़ी सीनियर हूँ। जो सीईओ सर हैं वो मेरे क्लास फेलो, लेकिन मेरे से कम 7-8 साल जूनियर हैं, तो उस वजह से भी डिपार्टमेंट में मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो सीईओ ऑफिस से भी जो कोई अगर कभी फ़ोन करते थे तो उनको भी हेजिटेशन होती थी, नहीं वहाँ पे कोई जानकार अफसर बैठा हुआ। तो अभी जैसे अभी बात हो रही थी कि हमने इस स्कूल में आके सिर्फ पढ़ाई को ही आगे नहीं बढ़ाया, हमने किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहे। तो हर फील्ड में हमारे बच्चों ने स्कूल का नाम पूरी यूटी के अंदर रोशन करा। आई पिकनिक की बात, तो पिकनिक वाला मैंने ये सिलसिला कश्मीर से सीखा था। तो कश्मीर में हर महीने में 2 पिकनिक ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कोई सिस्टम नहीं था, जिम्मेवारी वाला काम था, रिस्की भी होता है, लेकिन ऐसी प्लानिंग हमने करी कि हमने रिकॉर्ड 5-पौने-5 साल का मेरा टेन्योर रहा, उसमें आई हैव ऑर्गेनाइज 27 पिकनिक्स, और वो भी पूरी कामयाबी के साथ, सेफ एंड साउंड, दैट टू विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल माय स्टाफ मेंबर्स। थोड़ा लोगों को पीछे जरूर होता था, भाई हमें बसेज अलाट कर दी, हमारे जिम्मे दे दिया, खुद कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक जॉइंट वेंचर होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब देखो रिसेंटली गांधीनगर कॉलेज की बच्ची एक बेचारी पिकनिक जाते, उसकी अचानक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो भी एक डर था, हम सोच रहे थे, हमने पिकनिक, मेरा मन था कि एक जाते जाते पिकनिक करी जाए, मौसम ने भी फेवर करा, हमने ऑर्गेनाइज की। दूसरी तरफ से हमने सोचा शायद हमारी मंत्री महोदय कोई बैन ना लगा दे पिकनिक पे ऊपर, शायद डिपार्टमेंट वाले ना पूछे भाई आप कैसे चलेंगे। तो खैर हमने वो सारा प्रोसीजर फॉलो करा था, तो हम कामयाब रहे और बढ़िया तरीके से हमने एंजॉय करा। तो मैं आप लोगों ने हमारे ऑनर में जो फेयरवेल जो ऑर्गेनाइज करी, और हमसे भी जो बन पड़ा छोटी मोटी जो आपको हमने ट्रीट दी, तो आपने उसको हैप्पीली एक्सेप्ट किया। तो बहुत ही बढ़िया टेनर रहा मेरा आप लोगों के साथ। अगर इस टेनर के दौरान अगर मैंने किसी से हार्शली बोला हो तो उसको ये मानना दैट वाज ए पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, वो पर्सनल कुछ नहीं था, उसको दिल से नहीं लगाना, ठीक है। कभी भी किसी को मेरी हेल्प की जरूरत पड़े, कोई गाइडेंस की जरूरत पड़े, मैं विजय सर को कहता हूँ, मैं कोई ज़्यादा बोझ नहीं ला रहा, सिर्फ एक ही काम करना, इस लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी आती है, आपके पास बहुत अच्छी टीम है, उनको साथ लेके चलना है। खास करके ये शुभम है, ये थोड़ा सा जो है इसका ध्यान रखना, थोड़ा सा परेशान रखता है ये, तो जैसे मैंने इसको रखा है ऐसे ही रखना, काम लेने की टेक्निक होती है, ठीक है। बाकी सब बहुत ही बढ़िया रहा। तो एक सभी ने जैसे मेरे साथ सहयोग किया, ये नहीं सोचना विजय सर वाइस प्रिंसिपल हम मानेंगे नहीं, हम तो बाहर ही घूमते रहेंगे। जब मैं नया नया यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ और माहौल था, तो धीरे धीरे मेरे सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो अब ये मत सोचना, तो जैसे ये रमन सर कह रहे हैं, हो सकता है ये मेरे से भी आगे निकल जाए। जो कमी पेशी मैंने छोड़ी हो ये उसको भी पूरी कर दे। बहुत एक्सपीरियंसड है, इनका 18 साल 8 से लगे हुए, 18 साल इनको भी सर्विस हो गई। ये छोटी 18 साल एज ए गेस्टेड सर्विस छोटी नहीं होती, और बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। तो जैसे हमने सीनियर लोगों के साथ काम करा, जब भी हम काम करते थे पूछते थे, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती, किसी को पूछ के चलना है। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं रही। अब मैं बात करूँगा इंदू मैडम की, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे तो पता था, क्योंकि मैं इनके साथ मेरे फैमिली रिलेशन है, ये बीमार रहती हैं, तो मैं कभी भी इनको ज़्यादा नहीं बुलाता था अपने पास। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँ, इनको मैं थोड़ा सा रिलैक्स ही रखता था। लेकिन ये आगे आगे जो काम बोल रहा है हर काम करना, किसी में पीछे नहीं होना। बीच बीच में कभी प्रॉब्लम हो जाती, बहुत ही साइलेंट वर्कर थी, काफ़ी इनकी कॉपरेशन रही। तो मैं माता रानी से ये दुआ करूँगा कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, पोस्ट रिटायरमेंट अच्छी, लाइफ अच्छी रहे। तो ये हमारा जो लाइफ का एक इनिंग थी, जिसमें हमने बतौरे देखो, जब जैसे यहाँ बात हो रही थी, जब कोई आदमी पैदा होता है तो उसी समय उसकी डेट ऑफ डेथ भी लिखी जाती है। तो जब आदमी कोई गवर्नमेंट जॉब में आता है तो डेट ऑफ रिटायरमेंट भी लिखी जाती है, साथ में होती है। तो वो लोग बड़े लकी होते हैं जो पूरी डेट ऑफ रिटायरमेंट पूरी अपनी अचीव करते हैं। तो मैं माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से अच्छी हेल्थ के साथ डिपार्टमेंट से रुखसत हो रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट हो रहा हूँ आफ्टर एंडिंग 38 years and 2 months active service in the department and giving
माई बेस्ट टू द सोसाइटी टू रेज द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू सच ए लेवल कि आने वाले टाइम में एक ये मिसाल बनेगी। और जो भी इसमें मैं आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी आल्सो। मेरे साथ प्रदुमन सर यहाँ पे थे, तो इनका मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने कभी भी मैंने इनको कोई इशारा करा कि हम ऐसे करते हैं, कहते सर इस तरह से करते हैं। इनको पता था कि सर की जो अप्रोच है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, तो इनके लिए फोकस ये था, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करते थे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा सिस्टम जो चलता था। जिसको भी मैंने जो काम बोला तो सारे ही स्टाफ मेंबर मेरे जो थे बहुत बढ़िया थे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम चला। अब डिपार्टमेंट ने इस तरह का काम हमारे ऊपर सौंप दिया है, इतनी ड्यूटीज़ हैं तो आप सोच भी नहीं सकते। तो दूसरा ऊपर भी माता रानी की और कृपा हम सब पे होगी कि 2 दिन से क्लाइमेट बहुत ही बढ़िया हो गया। इतनी गर्मी हो रही थी, तो मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ सभी आप स्टाफ मेंबर्स का थैंक्स करना चाहूँगा और सबको बेस्ट विशेस देता हूँ कि सबकी लाइफ में माता रानी खुशियाँ लाए, सबकी लाइफ में उनके बच्चे अच्छी तरह से सेटल हो जाएं और आप भी अपनी सेवाएं अच्छे ढंग से दें। और जैसे मैंने नाम कमाया डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप भी वैसे नाम कमाएं। तो अब आपको सलाथिया सर का कोई डर नहीं रहेगा। सलाथिया सर ने यहाँ पे वो ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो मैं कल परसों भी फोटो शेयर किया था जिसमें मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं, जो जितने भी जो हैं, ये स्टेज पे फिर मैं नहीं था उसमें, तो मुझे कहीं मेमोरी में फोटो मिल गया। तो मुझे बड़ी दूर दूर से कॉल थे, तो ये कौन सा भाई बड़ा पब्लिक स्कूल है? तो मैंने कहा ये गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल उधर है। तो ये रिकॉर्ड है कि मेरी सारी जो जितने भी, चाहे वो मेल स्टाफ मेंबर फीमेल है, उन्होंने कोऑपरेट किया, सहयोग किया। उससे आपका लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा हुआ, आपकी पर्सनैलिटी जो होगी काफ़ी एडोरेबल होगी। तो समाज में कहते नहीं यार ये कहाँ जा रहे हैं। सारिका कहती थी मैं कभी साड़ी डाल के मजे वाले कहते क्या चक्कर है। तो ऐसे ही जब टाई डाल के निकलते, कई लोग जेब में डालते थे, ये रतन सर बोलते थे तो भाई मजे वाला पूछेगा सब चक्कर क्या, टाई क्यों डाली हुई है। तो लेकिन बहुत ही बढ़िया मेरा स्टाफ पूरे का पूरा बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही स्मार्ट था। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सबको बेस्ट विशेस देता हूँ। हैव ए नाइस डे, मे माता रानी ब्लेस यू ऑल।